नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, एलटी ग्रेड जो भर्ती है इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी क्या है दोस्तों, वर्तमान में आज ही की बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको कि 14 जनवरी 2026 दोस्तों आज सुनवाई हुई, जिसमें दोस्तों जो एलटी ग्रेड भर्ती है या जो पहले से कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं, नियुक्त शिक्षक हैं, उनसे पूछा गया। जो ये याचिकाकर्ताओं ने इसमें क्या है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। उनसे कहा गया है कि वर्तमान में कुछ एलटी ग्रेड जो भर्ती कराई गई थी पहले, उन वो सभी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पास टैट या सीटैट नहीं है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, इसमें टैट और सीटैट उन अभ्यर्थियों, उन नियुक्त शिक्षकों के पास नहीं है। तो याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि जब उनके पास टैट या सीटैट नहीं है और वो कक्षा 6 से 8 तक क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको पता होगा, पहले मैं इस पे एक वीडियो लेके आया था कि जब ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे, जो एलटी ग्रेड के जो फॉर्म आए थे जब स्टार्ट हुए थे, तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा था विभाग से कि जो ये भर्ती है 6 से 8 के लिए है या फिर 9 से 10 के लिए है। तो उस समय दोस्तों क्या था, विभाग ने स्पष्ट कहा था कि जो एलटी ग्रेड भर्तियां होती हैं वो 9 से 10 के लिए होती हैं। तो फिर जब दोस्तों भर्तियां 9 से 10 के लिए होती हैं तो 6 से 8 के लिए क्यों पढ़ाया जा रहा है। जो नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी नियुक्त शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को उन शिक्षकों के द्वारा क्यों पढ़वाया जा रहा है दोस्तों। महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो सुनवाई चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है ना दोस्तों, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इसमें स्पष्ट कहा कोर्ट ने कि जो कक्षा 6 से 8 के लिए जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और कितने शिक्षक इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उन सभी शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है दोस्तों। तो मतलब दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि आज सरकार जो जब याचिकाकर्ताओं ने जब ये याचिकाएं कोर्ट में डाली, उसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ये भर्तियां हैं किस लेवल पे हो रही हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, ठीक है ना दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को, मतलब पिछले वर्ष, उसमें स्पष्ट कहा कि जितनी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के, चाहे फिर वो प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए टैट अनिवार्य है। क्या दोस्तों, उन सभी के लिए क्या है दोस्तों, टैट अनिवार्य है। तो फिर जो एलटी ग्रेड शिक्षक हैं वो जो कक्षा 6 से 8 के लिए अगर पढ़ा भी रहे हैं तो वो बिना टैट के कैसे पढ़ा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि जब जब ये भर्ती आई थी एलटी ग्रेड की, तो उसमें स्पष्ट पूछा गया था कि ये भर्तियां क्या है दोस्तों, 9 से 10 जो कक्षाएं होती हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो ये भर्तियां आई हैं, जो नियुक्त शिक्षक होंगे वो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो फिर ये जो एलटी ग्रेड के जितने भी शिक्षक हैं जो नियुक्त किए गए विभाग द्वारा, वो कक्षा 6 से 8 को क्यों पढ़ा रहे हैं, ये भी देखो एक दोस्तों क्या है, सोचने वाली बात है दोस्तों। आप सभी की दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आप कुछ भी कहेंगे ये बात फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि मेन मुद्दा आखिर है क्या। तो अब क्या होना चाहिए दोस्तों, अब ये है कि ये जो क्या है दोस्तों, अभी क्या है, ये जो केस है ये अभी पूरा क्या है कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्या है दोस्तों, ये केस चल रहा है। आज आज के दिन, आज ही की बात कर रहा हूँ, 14 जनवरी 2026 को दोस्तों हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसमें हाई कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है और स्पष्ट है ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एलटी ग्रेड के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, अगर वो 6 से 8 में भी पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी टैट अनिवार्य अवश्य होगा। और उसमें क्या है, इस उनके लिए टैट आवश्यक होगा, और साथ में ये भी है कि इसमें कुछ नहीं तो कुछ और भी अन्य प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन टैट अनिवार्य सभी के लिए है दोस्तों। आगे क्या होगा, जो भी निर्णय आएगा, जो हाई कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी या जो निर्णय आएगा वो मैं आपको अवश्य आगामी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी स्पष्ट ये है दोस्तों कि सरकार को प्राइमरी की, अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर प्राइमरी की अगर हम दोस्तों बात करें तो प्राइमरी में कुछ नहीं दोस्तों, 90,000 प्लस पद रिक्त हैं।
और अगर हम जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें, अगर हम जूनियर भर्ती की भी बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर भी दोस्तों कुछ नहीं तो लगभग 50 प्लस 50,000 पद रिक्त हैं। लेकिन सरकार क्या है दोस्तों, ये भर्तियां नहीं ला रही है। सरकार सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब चुनाव होगा, उससे पहले ही कुछ मतलब एक मान के चलिए आप, कुछ ना के बराबर भर्तियां आएंगी, जो कि सही नहीं है। सरकार को, अगर सरकार गुणवत्ता की बात करती है तो सरकार गुणवत्ता तभी बढ़ा सकती है शिक्षा का, जब वो शिक्षकों को नियुक्त करेगी दोस्तों। इसके लिए क्या है दोस्तों, सरकार को प्राइमरी में, अगर मैं आपको बताऊं तो सरकार को दोस्तों क्या है, प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी दोस्तों। और ये आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, तो सरकार वैसे भी भर्ती करेगी, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार नियमित रूप से भर्तियां क्यों नहीं लाती है, जो कि यह क्या है दोस्तों, बच्चों की शिक्षा के साथ और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ क्या है दोस्तों, खिलवाड़ हो रहा है। फिर भी सरकार क्या है दोस्तों, गुणवत्ता की बात करती है दोस्तों। बाकी इन सभी बातों पे आप सभी अभ्यर्थियों की क्या राय है, आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ में आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको ये जानकारी लेकिन कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।